हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यूकेपीएससी। तो भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के साथ स्टार्ट करते हैं। और अलग अलग अनुच्छेद जो है एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण, ये जो है कौन से अनुच्छेद में है? ठीक है, तो ये नियोजन में जो अवसर की समानता दी गई है, यह है 16 में। और इसका जो अपवाद होता है वो क्या हो जाता है? आरक्षण व्यवस्था एक अपवाद है, नियोजन में अवसर की समानता का अपवाद हो रहा है। अगला है आर्टिकल 63 किस पद की व्यवस्था करता है? आर्टिकल 63 तो ये करता है उपराष्ट्रपति पद के प्रावधान। अच्छा, इसके बाद है आर्टिकल 75। ठीक है, इसमें क्या है? मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होगा? उत्तरदायी होगा। तो ये बार बार क्वेश्चन आता है, मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है सामूहिक रूप से? तो ये आ जाएगा लोकसभा के। ठीक है, तो इसी आर्टिकल में लिखा है कि केंद्र में मंत्री परिषद की नियुक्ति और उसको हटाने के उपाय भी। फिर आ जाता है आर्टिकल 76, जो महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनकी नियुक्ति का प्रावधान है इसमें। ठीक है, महान्यायवादी तो भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी होता है या विधिक सलाहकार, उसको कहा जाता है महान्यायवादी। इसके बाद जो दूसरा विधिक सलाहकार होता है वो होता है सॉलिसिटर जनरल। नेक्स्ट आर्टिकल आता है इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, तो ये कौन सा अनुच्छेद है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 85 में, 85। इसके बाद अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद है 108। 108 में क्या है? जैसे मैं कोई क्वेश्चन बोल रहा हूँ या अनुच्छेद बोल रहा हूँ तो उस समय आपके माइंड में वो रिकॉल हो जाना चाहिए कि वो क्या है। अगर 108 का सुन के आपको याद आ गया कि भाई इसके अंदर ये है ना, और नहीं आ रहा है तो इसका मतलब अभी आपको आपको पढ़ानी या याद नहीं हुआ आपको। तो 108 में क्या है? संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन जो होता है वो राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही आहूत किया जाता है, यानी बुलाया जाता है। और स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष के द्वारा उसमें अध्यक्षता की जाती है। फिर आ जाता है 110। 110 में क्या है? धन विधेयक। ठीक है, अब धन विधेयक क्या होता है? यह लोकसभा में ही पारित होता है, लोकसभा का ही इस पर पूर्ण अधिकार है। और राज्यसभा में यह 14 दिन में स्वतः पारित समझा जाता है। ठीक है, तो 110 हो गया। इसके बाद है 123, 123। 123 में क्या होता है? राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। फिर 124। 124 है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान। फिर है वन, ये तो 124 हो गया सुप्रीम कोर्ट। फिर 143, इसमें क्या है? 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। ठीक है, फिर है 141। 141 में क्या है? 141 सुप्रीम कोर्ट द्वारा विनिश्चित विधि सभी न्यायालयों द्वारा आबद्ध कर है। ठीक है ना, यानी सुप्रीम कोर्ट जो भी विधि कानून बनाएगा वो सभी न्यायालयों को मानना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी हाई कोर्ट या कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसका नियम का उल्लंघन नहीं कर सकती, जो भी विधि बना दी गई है पहले।
ठीक है, विनिश्चित कर दी गई है। वैसे विधि बनाने का काम है संसद का, तो विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है भारत में संसद। ठीक है, और उस कानून जो बन जाएगा उसका पालन करवाना है। गुड मॉर्निंग। तो हम बात कर रहे थे 143 आर्टिकल्स वगैरह चल रहा है हमारा। अनुच्छेद 143, इसमें क्या है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। फिर आता है 141, 141, सुप्रीम कोर्ट द्वारा विनिश्चित विधि सभी न्यायालयों हेतु आबद्ध कर है। यानी सभी न्यायालयों को वो माननी होगी। देखो, जो भी जिला न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उनको वो विधि माननी होगी जो सुप्रीम कोर्ट ने विनिश्चित कर दी। तो यह है 141 में। ठीक है, इसके बाद आता है 233, 243 में क्या है? अधीनस्थ या जिला न्यायालय, अधीनस्थ या जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाएगी इसके अंदर। इसके बाद है 252, 252 अनुच्छेद का कहता है यह कि यदि राज्य प्रार्थना करे तो उसके लिए संसद कानून बना सकती है। ठीक है, राज्य के अनुग्रह या प्रार्थना पर संसद द्वारा उसके लिए कानून बनाना, यह है 252 में। इसके बाद है 249, जहां पर केंद्र राज्य संबंध बताए थे, तो इसमें क्या होता है? 249, संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, ये भी एक विशेषाधिकार है, तो 249 में ये दिया गया है। फिर आ जाता है आर्टिकल 56। ठीक है, 52 से लेकर राष्ट्रपति के लिए व्यवस्था है, तो 56 में क्या है? उनकी पदावधि है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए पद पर रहेंगे, तो यह लिखा है 56। ठीक है, नेक्स्ट है 368, 368 में क्या है? संविधान संशोधन। हाँ, संविधान संशोधन है। ठीक है, ये व्यवस्था कहाँ से ली गई थी, संशोधन वाली व्यवस्था? ऑस्ट्रेलिया से। ये है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जैसे। जो संवर्धित सूची आदि का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया है, और अमेंडमेंट जो है वो दक्षिण अफ्रीकी संविधान। नेक्स्ट है, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 390। हाँ, 389 मेंबर थे इसमें। कौन सी बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष चुना गया था? 13 दिसंबर 1946। नहीं, सच्चिदानंद को, जो अस्थायी है तो वो पहली में थे, है ना? 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर वाली जो प्रथम बैठक है उसमें ये वाली चुने गए, ये अस्थायी है। और जो तीसरी बैठक हो जाती है, दूसरी बैठक, ठीक है, उसमें चुन लिए जाते हैं। तो ये 2 ही दिन रहे, है ना? दूसरी में आ जाते हैं फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष। प्रारूप पर कितने दिन चर्चा हुई थी? 114। 114 दिन चर्चा हुई है इस पर। राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकारा गया? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय कैलेंडर का अंगीकरण? 1947। राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957। ठीक है, राष्ट्रीय कैलेंडर जो है हमारा
पंचांग वो बाद में अपनाया गया, जिसका प्रथम महीना है चैत्र का महीना। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया? राष्ट्रीय ध्वज पिंगली पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन बनाया, जिसमें 3 और 2 के अनुपात में लंबाई चौड़ाई होती है। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय? दादा भाई दादा भाई। ठीक है, जिन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया भी लिखा है, और 1867 में पहली बार प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया। पहले अर्थशास्त्री भी है। ठीक है, नेक्स्ट है एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन ब्रिटिश संविधान से। पंचवर्षीय योजनाओं की संकल्पना किस देश से आई थी? ये 5 ईयर प्लान जो चलते थे, हाँ, ये रूसी संविधान से थे। अनुच्छेद 5 से लेकर 11, इसमें क्या है? 5 से 11 तक नागरिकता नागरिकता संबंधी प्रावधान इसमें रखे हैं। संस्कृति और शिक्षा वाले अधिकार किसमें है? 19, 20, 20, 21, 23, 24, 29, 30। 29 29 और 30 हो जाएगा। ठीक है, 23, 24 में क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग और कारखानों में नीचे शोषण के विरुद्ध हो जाएगा ये। कौन सा अनुच्छेद जो है वो पशु बलि पर रोक लगाने की बात करता है, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत है? पशुधन प्रसार 48। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? पहले दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायणन। ठीक है, तीसरे आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन थे? 25 जून 1975 को इन्होंने घोषणा की थी, डॉक्टर फखरुद्दीन। ठीक है, अली अहमद। अभी एक क्वेश्चन भी ऐसा आया था ना कि कौन से जो मुख्य न्यायाधीश थे राष्ट्रपति भी रहे? जी सर तो इसका क्या हो जाएगा? हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति? नीलम नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, फिर है जो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस राज्य से है? उड़ीसा उड़ीसा में। इनके वो पूछा गया था ना, कौन सी जनजाति से है? जी सर संथाल जनजाति। ठीक है, ये किसने कहा था कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य साथ में तैरते हैं और साथ में डूबते हैं? ये था मार्ले, जो मार्ले मिंटो में से था, तो इसमें मार्ले ने बोला था मंत्रिमंडल के सभी सदस्य साथ में तैरते हैं, साथ में डूबते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? ठीक है, केंद्रीय मंत्री परिषद है तो प्रधानमंत्री प्रधान है, राज्य मंत्री परिषद का मुख्यमंत्री। कितने साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं राज्यसभा में? 2 साल हर 2 साल बाद ये इसमें चलता है। राज्यसभा सदस्य हेतु न्यूनतम आयु? 30 वर्ष। ठीक है, अच्छा, फिर है लोकसभा के कितने सत्र होते हैं? 3 3 सत्र होते हैं। बजट, मानसून तथा शीतकालीन।
संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आहूत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा? 108। 108 में। पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जी। ठीक, और उपाध्यक्ष? अनंत सैनम अयंगर। हाँ। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या सदन की संख्या का कितना प्रतिशत तक हो सकती है? 15%। 15% हो सकती है। सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे? देवा चंद्र। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, वाईवी चंद्रचूड़। जी सर। वर्तमान चीफ जस्टिस के फादर हैं जो। और सबसे कम समय रहे कमल नारायण सिंह। ठीक है, फिर पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? FJ कानू। हाँ। फिर है विधानसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 207। विधानसभा की संख्या 403 संख्या तो यूपी में, तो इसकी अधिकतम जो संविधान में लिखी है 500। विधानसभा की संख्या सदस्यों की 500 हो सकती है अधिकतम, और न्यूनतम 60 है। जी सर। परिसीमन किस आधार पर होता है विधानसभा में? धर्म, जाति, जनसंख्या या क्षेत्रफल? जनसंख्या। जनसंख्या वितरण के आधार पर होता है, तो जनसंख्या हो जाएगा इसका। विधान परिषद सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु? 30 वर्ष। 30 वर्ष। हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश? लीला सिंह। सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। संविधान का प्रथम संशोधन? 1951। 1951। दादर नगर हवेली को किस संशोधन द्वारा भारत में लाया गया? ये 10वां अमेंडमेंट था 1961 का। ठीक है, फिर 12वें के द्वारा गोवा को लाया गया, 14वें के द्वारा पुदुचेरी, ये सब आए थे। किस प्रधानमंत्री के समय मूल कर्तव्य जोड़े गए संविधान में? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया? 78, 44 में हो जाएगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। तो 42 वाले में दोनों अलग है ना, वहाँ फखरुद्दीन है और इंदिरा गांधी है, और 44 वाले में है मोरारजी देसाई और नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, तो दोनों बदल चुके हैं। मतदान की आयु को 21 से 18 किया गया। 61वां संशोधन था ये। किस संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? 71वां संशोधन। फिर था 92वें संशोधन द्वारा कितनी भाषाओं को लाया गया था? बोडो डोगरी। हाँ, मैथिली, संथाली, 4 को। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एनके सिंह। प्रथम, वर्तमान में एनके सिंह है। जी सर। पहले कौन थे? केसी नियोगी। जी सर। पहले चुनाव आयुक्त भारत के? सुकुमार सिंह। सुकुमार सेन। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन नेतृत्व करता है देश का? सुप्रीम कोर्ट। मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे फिर। लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ जन्मी थी? अमेरिका। अमेरिका। कोरम के लिए संख्या कितनी होनी चाहिए सदन की? कोरम 1/10। ठीक है, तो आज केवल हम यही संविधान का ही करेंगे, है ना, और जल्दी छोड़ देंगे आज केवल संविधान के क्वेश्चन का। फिर कल का देखते हैं टाइम क्या रहता है। इसके बाद है हमारे राष्ट्रीय चिन्ह भारत के जो है कब अंगीकृत हुए? जैसे उत्तराखंड वाले ज्यादातर 2001 में, है ना, तो हमारे भारत के हुए थे 26 जनवरी 1950। इसके साथ ही हमारे आए हैं। चलित न्यायालय को किसका मानस पुत्र कहा जाता है? मोबाइल कोर्ट। हरियाणा के पंजाब से इसकी शुरुआत हुई थी। ये था डॉक्टर कलाम। डॉक्टर कलाम की सोच थी ये, तो उन्हीं का मानस पुत्र इसको बोलते हैं, चलित न्यायालय। ठीक है, चलता फिरता न्यायालय, जहां लोग न्याय के लिए ना पहुंच सके तो न्यायालय उनके पास पहुंचे, ये उनकी धारणा थी। फिर जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में डलती है PIL। जनहित याचिका। फिर संविधान की कुंजी? प्रस्तावना। प्रस्तावना। प्रस्तावना को कुंजी भी कहा गया है। भाग 9 क्या है? भागना में पंचायत। पंचायत है इसमें। भारत की जनता स्वयं भविष्य का निर्धारण करेगी, ये कौन सा अनुच्छेद है? भारत की जनता स्वयं भविष्य का निर्धारण करेगी, महात्मा गांधी ने 1922 में ये कहा था। ठीक है, सशस्त्र बल को मौलिक अधिकार कौन नियंत्रित कर सकता है या कौन कम कर सकता है? संसद, है ना? जी जी। प्रारूप समिति कब बनी थी? 29 अगस्त 1947। प्रेस की आजादी किस अनुच्छेद में? 19 का। हाँ, 19(1)(a) के अंदर प्रेस की आजादी को रखा गया है। अनुच्छेद 214 में क्या है? राज्यपाल का अध्यादेश। 214 यह है हाई कोर्ट, प्रत्येक राज्य के लिए हाई कोर्ट होगा। हाँ। ठीक है, फिर 156 का एक, अनुच्छेद 156 का एक किसके संबंध में कहता है कि वह व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है?
156 में के अंदर तब तक राज्यपाल अपने पद पर रहेगा, राष्ट्रपति की कृपा जब तक रहेगी। ठीक है, राज्य लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, डीपीएसपी में कौन सा अनुच्छेद है? आयरलैंड के संविधान से दिया गया है 38। ठीक है, आर्टिकल 38। तो सभी 36 से लेकर जो 51 तक है उन्हें कहा जाता है नीति निर्देशक तत्व। समान न्याय निशुल्क विधिक सहायता, इसका बताओ। 44। ये तो समान सिविल संहिता हो गया, कॉमन सिविल कोड आएगा 44। ये 39A है। ठीक है, समान न्याय निशुल्क विधिक सहायता। मनरेगा ये किसमें? 43 43 हो जाएगा। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण 49 किया जाएगा 49 में। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा कौन सा होगा? 51 51 में। अच्छा ठीक है, फिर है राष्ट्रपति के वेतन का प्रावधान किस अनुसूची में है? 2 हाँ ठीक है, 2 में आ जाता है। प्रथम अनुसूची में क्या है? संघ संघ राज्य क्षेत्र। फिर है राष्ट्रपति राज्यपाल न्यायाधीशों की शपथ, अनुसूची 3 में आ जाएगा। किस अनुसूची में 3 सूचियां हैं? 7 7वीं में है। अच्छा, फिर है किस अनुसूची में ये लिखा गया है कि वे अधिनियम इसके अंतर्गत आएंगे जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? ये आ जाता है 9वीं अनुसूची में है। पहले संशोधन 1951 से संपत्ति अधिग्रहण भी लाया गया इसके अंतर्गत। ठीक है, फिर है दल बदल, ये कौन सी अनुसूची है? 10 में है दल बदल, 52वां संशोधन 85 के द्वारा। तो ये सब 9 से 12 तक क्या है, बाद में जोड़ा गया है ना। 8 अनुसूची है मूल संविधान। फिर 11वीं अनुसूची कब आई? 1994 11वीं, हाँ 73वां संशोधन के द्वारा जो है इसको लागू किया गया। 12वीं अनुसूची ये 74वां संशोधन है ना। 11 में था पंचायती राज, 12 में स्थानीय नगरीय स्वशासन। फिर प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? एक बार एकमात्र संशोधन हुआ है जिसको मिनी संविधान के अंतर्गत ही है, 1976। फिर प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 7 सदस्य वाली प्रारूप समिति थी। राष्ट्रीय ध्वज फहराना मौलिक अधिकार है, कौन सा अनुच्छेद है? 21 ये 19 के अंदर आता है, 19(1)(a). ये एक आजादी है तो उसके अंदर ही आ जाएगी ये भी आजादी। ठीक है, भारत सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में भारत संघ बनाम क्या था, नवीन जिंदलवाद में निर्णय दिया। ठीक है, कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना भी एक मौलिक अधिकार होगा। प्रेस की आजादी भी इसी में है। ठीक है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करते हैं जो हम संघ बनाना, स्वतंत्रता पूर्वक कहीं भ्रमण करना, कहीं भी निवास करना, वृत्ति का कारोबार आदि करना, ये सब इसके अंदर आ जाता है। ठीक है ना। तो हाँ, कल अगर जो भी हमारा टाइमिंग होगा उसके हिसाब से बता देंगे। ठीक है, कल तो शायद टाइम मिल जाए ऐसा उम्मीद है, क्योंकि देहरादून से ही होगा जाना, तो आज थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए, है ना। जी सर।
बाकी मैसेज कर देंगे, कुछ भी होगा ग्रुप में पहले वो डाल देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी कर पाएंगे। ठीक ठीक है है, सर। धन्यवाद। ठीक।